नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। अ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी का। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। और कबीर की हम कविताओं का जो निरंतर पठन कर रहे हैं और सुमिरन को अंग आज हम इसको समाप्त करेंगे। और नया जो भाग है विरह को अंग जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको भी प्रारंभ करेंगे। तो सुमिरन के अंक के जो अभी 4 बचे साखी है वो कर लेते हैं, फिर बात करते हैं विरह के अंग पर। कबीर का अगला साखी है। कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपरी नट विदा गिरे तनाही ठाम। कबीर क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा रहने का ढंग है, ये एक तरह से सूली मतलब जो होती है ना नट की, देखते हो क्या आप, रस्सी उस पर चलने की तरह होता है। और उसमें भक्ति तो और मुश्किल हो जाती है। यानी भक्ति जो है वो तो और उस रस्सी के ऊपर कैसे आप जो है मतलब मुश्किल वाला रास्ता हो जाता है कि कबीर कठिनाई करी सुमिरता हरा नाम। इस भक्ति के मार्ग में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा मुश्किल रहता है मामला। क्यों? सूली ऊपरी नट विदा गिरे तनाही ठाम। क्योंकि उस उस रास्ते पर चलना एक नट की तरह रस्सी पर चलने जैसा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने फुट के ऊपर वो नट चलता है रस्सी पे, अगर वो नीचे गिरा तो मामला सब खत्म। तो उसी तरह से अगर आपने जो है उस भक्ति मार्ग की साधना की कठिनाई को अगर ऐसे ही ले लिया तो आप उस रस्सी से अवश्य गिरेंगे। यानी ये जो रास्ता है ये त्याग, तपस्या, माया मोह से दूर जाने वाला है और ये बड़ा मुश्किल होता है। मतलब किसी ऐसे रास्ते पर जाना जो त्याग परिश्रम पर आधारित हो, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम हमेशा शॉर्टकट और हम जो है आसानी की ओर जाने वाले होते हैं मनुष्य स्वभाव से। तो ये बात कबीर इस पद में कह रहे हैं साखी में। अगला देखिए। कबीर राम ध्याई ले जीबिया सो करी मंत, हरि सागर जिन बिसरे चिल्लर देखी अनंत। कबीर राम ध्याई ले, कबीर दास जी कह रहे हैं कि तुम राम का ध्यान कर लो। जीबिया सो करी मंत्र, और जैसे मंत्र होते हैं हम पढ़ते हैं वैसे ही अपनी जीभ से उस ईश्वर का नाम लो, उसको याद करो, उससे भक्ति करो। हरि सागर जिन बिसरे, क्योंकि क्या होगा अगर नहीं करेंगे तो, हरि सागर जिन बिसरे, तो ये हरि रूपी जो समुद्र है, जो सागर है, जो विराट एक ईश्वर का रूप है, उसको हम भूल जाएंगे। वो हमसे बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, बिसर जाएगा। छिल्लर देखिए अनंत, और फिर हम क्या है, छोटी मोटी छिल्लर जो होती है ना, जो बिल्कुल गौण चीज़ें, छोटे मोटे देवी देवता या बिल्कुल वो देखिए अनंत, फिर हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी। यानी कबीर कह रहे हैं कि हम अपनी जीवा से हरि रूपी सागर का सुमिरण करें। क्योंकि अगर ये नहीं हम करेंगे, उस विराट को अगर हम याद नहीं करेंगे, तो छोटे बड़े बहुत सारे फिर देवी देवताओं को याद करना, अनंत मतलब अनगिनत हो जाएंगे फिर वो याद करना। कि मतलब आप इसको हमारे विद्यार्थी जीवन पे देखो आप लागू करके, कि एक जो विद्या अध्ययन है आपका, अगले 4-5 साल पढ़ाई करना और अपने करियर को बनाना, ये हरि के सागर के समुद्र की तरह है। एक बार अगर आपने अगले 5 साल पढ़ाई कर ली, अगले 5 साल आप जम के मेहनत कर ली आपने, 5, 6, 7 साल जो भी है, तो फिर आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो क्या होगा, फिर बहुत सारे छोटे देवी देवता जो है, यानी बहुत सारी फिर जो दूसरी समस्याएं जीवन में होती है वो हमें देखनी पड़ती है। तो इस तरह से कबीर जो है भक्ति के क्षेत्र में भी कहते हैं कि हरि रूपी विराट समुद्र का हम ध्यान करें तो बाकी चीज़ें हमें उतनी आवश्यक नहीं रहती। कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाए, फूटा नग जो जोड़ी बन संधि ही संधि मिलाए। कबीर कहते हैं कि उस राम को तू रिझा ले, मुखी अमृत गुण गाए, अपने मुख से अमृत गुण गा के
तू राम को रिझा ले, उस ईश्वर को रिझा ले। सुमिरन कौन गया, इसलिए हर बात जीवा से और बोलने से और स्मरण करने से याद आएगी हमें। फूटा नग ज्यों जोड़ी मन, संधि संधि मिलाए। जैसे एक जौहरी जो होता है वो टूटे हुए नग को भी जोड़ देता है, टूटे हुए नग को भी जो है वह एक स्वरूप में ला देता है, जोड़ जोड़ के। संधि संधि, संधि यानी आप जानते हैं दो चीज़ों को मिलाना, जोड़ना। तो जौहरी जैसे कुशल जौहरी उस जो हमारे अंगूठी में या किसी भी आभूषण में जो नग टूटा होता है उसको भी जोड़ जोड़ के मिला देता है। वैसे ही हमारा ईश्वर भी जो है वो हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो दरारें हैं जीवन में, उनको जोड़ जोड़ कर हमें भक्ति के लायक बना देगा, वो इस मोक्ष के लायक हमको बना देगा। जैसे जौहरी उस नग को जोड़ जोड़ कर बना देता है। मुख्य अमृत गुण लाए, और मुख में उसके अमृत गुण है, यानी ईश्वर के जो गुण है वो समाप्त होने वाले नहीं है, खत्म होने वाले नहीं है, अमृत है वो, मृत्यु जैसे नहीं है, वो खत्म नहीं होंगे वो। आखिरी साखी देखे सुमिरन के अंग की, कबीर चित्त चमकिया चहुदिशि लागी लाए। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेऊ बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया मोह जो लालच लोभ है, इसकी जो अग्नि है चहुदिशि लागी लाए, चारों ओर लगी हुई है, चारों ओर हमारा तेरा मेरा ये वो, ये खा जाऊँ वो ले वो पैसा वहाँ से मार लो उसका, चारों दिशाओं में ये सब लगा हुआ है। कबीर चित्त चमकिया, और उसके कारण ये हृदय जो है वो हमेशा उस लपटों में उलझा रहता है, हमेशा जो है जैसे आग से जो चमकता है उस तरह से लपकता है, वैसे वो है। अब क्या कर सकते हैं इसको, किससे बुझाएं इस जो हमारी अनगिनत जो आकांक्षाएं हैं। जो आकांक्षाएं देखिए दो तरह की होती है। एक आकांक्षा वो होती है जो पॉजिटिव होती है, आगे उन्नति करना, जीवन में पैसा कमाना, मेहनत करना, अच्छी जीवन जीना, ये आकांक्षाएं पॉजिटिव है। लेकिन किसी दूसरे को हटाकर समाप्त करके या दूसरे के पैर पे सर पे पैर रख के करना, ये सब मुश्किल बात, ये बेकार बात है। तो कबीर क्या कहते हैं, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेऊ बुझाए। तो इस जो लाभ लोभ आकांक्षाओं की जो नकारात्मकता की जो अग्नि है, उसको अगर हम बुझाना चाहते हैं तो हमारे हाथ में क्या है, हरि सुमिरन हाथों घड़ा। तो हमारे पास केवल एक हरि के नाम लेने का घड़ा है, वो होता है, और उससे हम उस अग्नि को बुझा सकते हैं। यानी अगर हम ये करेंगे तो हमारे हाथों से जो है वह घड़े से वो जो भक्ति रूपी पानी जो बरसेगा, उससे ये सब मोह माया फालतू की आकांक्षाएं समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अपना जो पहला भाग है हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है व्याख्या का, प्रश्न आपसे हमने बात कर ही ली, काफ़ी लंबी चर्चा कर ली, और व्याख्या में जो पहला बड़ा हिस्सा था सुमिरन को अंग, वो हम समाप्त करते हैं। अब हम विरह को अंग पर चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं, इसको पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि ऐसी कल्पना की गई है भक्ति साहित्य में हमारे यहाँ कि जो हम संत हैं, भक्त कवि हैं, वो नायिका है, स्त्री है, पत्नी है, वो बिछड़ी हुई है ईश्वर से। ईश्वर पुरुष है, पति है, प्रेमी है, और वो साक्षात ब्रह्म है, उससे बिछुड़ कर वो विरह में जलती है। और जब वो उसको याद करती है तो उसको बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए इस तरह की तमाम कविताएं संतों में बहुत मिलती है, आपको वो लौकिक साहित्य में बहुत मिलेगी, जहाँ ईश्वर से ये जो जीव की दूरी है, जो मनुष्य से जो ईश्वर की दूरी है, जो ब्रह्म से भक्त की दूरी है, इसको उन्होंने विरह कहा है। और इस विरह को जो है वो कष्ट पाते हैं उस विरह में, और कामना करते हैं कि विरह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। अब इस विरह को लिखने के लिए कई रूढ़ियों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो अभी आगे आएगी, मैं बताऊंगा आपसे। जैसे क्रौंच पक्षी है, जिसको हम क्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, CRANE, जिसको सारस भी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो क्रौंच पक्षी होता है ये अपने प्रिय से बिछुड़ कर नहीं रह पाता, इसको जो है उसकी स्थिति बेहद खराब हो जाती है। और
कवियों ने भी जो कविता हमारी रामायण जो लिखी गई उसके पीछे भी इस क्रौंच पक्षी का योगदान था कि इनमें से एक जोड़ा मर गया था, तब वो कवि की पहली पंक्ति उसकी स्थिति को देखकर निकली थी। उसी प्रकार एक रूढ़ी होती है चकवा चकवी की। तो ये जो चकवा चकवी होते हैं, ये भी एक तरह के हमारे भक्ति क्षेत्र में रूढ़ी के रूप में आया कि वो दोनों भी विरह में जलते हैं। चकवा चकवी, आपका क्रौंच पक्षी हो गया। तो ये सब चीज़ें बार बार आएंगी, तो इसीलिए मैंने समझा देना उचित समझा कि अब कभी किसी ना किसी से तो तुलना करेगा अपनी, कोई ना कोई तो उसके सामने एक ऐसा आदर्श रखना होगा जिससे वो अपने भगवान से अपनी दूरी को, अपनी विरह को वो बता सके। तो अब हम अगला जो है वह पद करते हैं। राती रूनी बिरहनी, ज्यों बच्चों को कुंज, कबीर अंतर प्रगटियो, बिरह अग्नि को पुंज। कबीर क्या कह रहे हैं? राती रूनी बिरहनी, वह जो जीव है, मनुष्य है, वो उस विरहनी की तरह है जो रात्रि भर रोती रही, रात भर रोती रही। कैसे? ज्यों बच्चों को कुंज, जैसे क्रौंच पक्षी अपने बच्चे के वियोग में रोता है। कबीर अंतर प्रगटियो विरह अग्नि को पुंज। और उस ईश्वर से बिछुड़कर, उस परम पिता से बिछुड़कर हम क्रौंच पक्षी की तरह हो जाते हैं, और हमारे हृदय में भी विरह रूपी अग्नि का पुंज भभक उठता है। वह भी हमारे हृदय में हमारी स्थिति भी क्रौंच पक्षी जैसी कर देता है। अगला देखिए, अंबर कुंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल, जिनते गोविंद बिछुटे, तिनकी कौन हवाल। क्रौंच पक्षी जो है अपने प्रिय की वेदना में रो रहा है, और वो इतना रोता है। अब ये सब देखिए कवि कल्पना है, हो इनको आप तर्क और विज्ञान की भाषा में मत ले जाना, वो अलग बात होती है। भक्ति साहित्य के क्षेत्र में तर्क विज्ञान भी होता है, उसकी भी वो नहीं होता उससे परे, लेकिन कुछ कवि कल्पनाएं होती है। वैसी कवि कल्पना यहाँ है। अंबर कुंजा कुरलिया, गर्जी भरे सब ताल। क्रौंच पक्षी अपने प्रिय की विरह वेदना में इतना रोया है कि उसने तालाब भर दिया है, अपने आंसुओं से तालाब ताल को भर दिया है। सोचो, जिनते गोविंद बिछुड़े, तिनके कौन हवाल। तो जिससे गोविंद, हरि, केशव, ये सब ईश्वर के नाम है कबीर के, वो जिनसे बिछुड़ जाता है उसकी क्या अवस्था होती होगी। यानी एक पक्षी से एक पक्षी बिछड़ जाए जिसमें तो आंसुओं का तालाब बन जाता है, ईश्वर साक्षात हमसे दूर हो जाए, हम उससे नहीं मिल पाए, तो हमारी हालत क्या होगी, ये कबीर कह रहे हैं। तो आज इतना ही, और आगे हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।